हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में देखते हैं टीजीटी वर्ष 2011 के प्रश्न पत्र का हल। आपको बता दें, कोई भी एग्जाम हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना बहुत ज़रूरी होता है। इससे पता चलता है किस तरह का पैटर्न है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पशुओं में एटेविज्म किससे संबंधित है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, गुणों का गायब होना। ऑप्शन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, पशुओं का जन्मगत कमियों का क्या कारण है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, आनुवांशिकता, हेरेडिटी बोलते हैं इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 3, दुग्ध ज्वर पशुओं में किस तत्व की कमी से होता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम की कमी से। क्वेश्चन नंबर 4, पशुओं में खुरपका एवं मुहपका बीमारी सामान्यतः किस मौसम में होती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बरसात। एफएमडी वायरस के द्वारा फैलता है। क्वेश्चन नंबर 5, रानीखेत बीमारी किस पशु से संबंधित? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, मुर्गी से, जो कि वायरस द्वारा फैलती है। क्वेश्चन नंबर 6, मृदा का स्थायी गुण कौन सा है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सॉइल टेक्सचर, मृदा गठन, जो कि कभी चेंज नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा अम्ल ऑक्सीजन को सोख लेता है? सही आंसर है पायरोगोलिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 8, पौधों को जिन दो तत्वों की सर्वाधिक आवश्यकता होती है वह है पोटेशियम और नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 9, हरी खाद का प्रयोग अधिकतर किस तत्व के स्रोत के रूप में किया जाता है? सही आंसर है नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 10, वर्तमान में भारत की सर्वाधिक यांत्रिकीय खेती की फसल कौन सी है? सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, गेहूं की। आप क्वेश्चन का पैटर्न देख रहे हो, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, वाटर हार्वेस्टिंग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मायोर्स वैज्ञानिक हैं। क्वेश्चन नंबर 12, धान के थ्रेसर में गहाई करने वाले ड्रम का प्रकार कैसा होता है? सही आंसर है खूंटी प्रकार का। क्वेश्चन नंबर 13, ड्रिप सिंचाई में भारत का अग्रिम प्रदेश कौन सा? सही आंसर है महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 14, भूमि की आर्द्रता नमी का मापन किस मीटर के द्वारा किया जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, टेंसियोमीटर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15, रीपर का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? सही आंसर है फसल कटाई में। क्वेश्चन नंबर 16, डिस्क हैरो की भेदन गहराई किसके द्वारा बढ़ाई जाती है? सही आंसर है डिस्क एंगल द्वारा। चूंकि क्वेश्चन 125 है, वीडियो लेंदी ना हो इस तरह से, इसलिए स्पीड थोड़ा सा तेज है। जेली बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल है? तो अमरूद की सबसे अच्छी जेली बनती है, वही जैम सेव का और मार्मलेड न्यू वर्गीय फलों से तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, कुकुरबिट्स की पौध तैयार करने के लिए पॉलीथीन बैग का क्या आकार उपयुक्त होता है? सही आंसर है 10x15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 19, खरबूजे के लिए बीज दर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कितनी होनी चाहिए? तो 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 20, सलाद के लिए नर्सरी में बीज बोने का महीना? सही आंसर है सितंबर अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 21, परवल में परिवर्तन होता है लताओं की कटिंग से? क्वेश्चन नंबर 22, आम की सघन बागवानी के लिए इंटेंसिव हॉर्टिकल्चर के लिए कौन सी किस्म उपयुक्त है? सही आंसर है आम्रपाली। क्वेश्चन नंबर 23, बैगन में लिटिल लीफ रोग किसके द्वारा प्रसारित होता है? सही आंसर है पत्ती वेदक। क्वेश्चन नंबर 24, अर्का शीतल किस फल की उन्नतशील किस्म है? सही आंसर है ककड़ी की। क्वेश्चन नंबर 25, खीरे का उद्भव स्थान ओरिजिन प्लेस है भारत। क्वेश्चन नंबर 26, प्लाट तक सीड प्लाट तकनीक, जिसे एसपीटी सीड प्लॉट टेक्निक्स बोलते हैं, को आलू बीज उत्पादन के लिए किसने विकसित किया था? सही आंसर पुष्करनाथ ने।
क्वेश्चन नंबर 27, फूल गोभी के लिए सीड रेट प्रति हेक्टेयर कितनी होनी चाहिए? सही आंसर है 350 से 600 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, सॉरी 350 से 600 ग्राम प्रति हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से मिर्च की लीफ कर्ल वायरस के लिए प्रतिरोधी प्रजाति? सही आंसर है पूसा ज्वाला। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, मीटर की बीज के अंकुरण हेतु उपयुक्त तापक्रम कौन सा है? सॉरी यहाँ मीटर नहीं मटर है। मटर के बीज के अंकुरण हेतु उपयुक्त तापक्रम है 22 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 30, उत्तर भारत में शकरकंद की लताओं को रोपने का उपयुक्त समय है? सही आंसर है जून जुलाई। शकरकंद का वैज्ञानिक नाम आइपोमिया बटाटाज। क्वेश्चन नंबर 31, कौन सा फल मार्मलेड बनाने हेतु सबसे उपयुक्त है? सही आंसर है संतरा। क्वेश्चन नंबर 32, आम की बीज रहित किस्म कौन सी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आम की बीज रहित प्रजाति है किस्म सिंधु। क्वेश्चन नंबर 33, सूरीनाम चेरी निम्न में से किसके लिए मूलवृंत के रूप में प्रयुक्त होता है? तो जामुन के लिए। क्वेश्चन नंबर 34, ललित किस फल की उन्नतशील प्रजाति? सही आंसर है अमरूद की। क्वेश्चन नंबर 35, पूसा मंजरी किस सब्जी की उन्नतशील प्रजाति? सही आंसर है पूसा मंजरी लौकी की इम्प्रूव्ड वैरायटी है। क्वेश्चन नंबर 36, अनार की जालौर बीज रहित प्रजाति को किस राज्य में उगाने के लिए संस्तुत की गई है? सही आंसर राजस्थान। तो अनार की बीज रहित प्रजाति जालौर। क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड, एक सेकंड। एक सेकंड, थोड़ा सा पीडीएफ रिमूव हो गया था, उसके लिए सॉरी। क्वेश्चन नंबर 37, कैल्शियम किसका एक प्रमुख अवयव है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कोशिका भित्ति का। क्वेश्चन नंबर 38, बाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा मापा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी फोटोमीटर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 39, स्टोमेटा किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? सही आंसर है पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 40, जड़ का कौन सा भाग जल तथा खनिजों को एक सेकंड जड़ का कौन सा भाग जल तथा खनिजों को शोषित करता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मूल रोम। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन सा स्वचालित वाहनों द्वारा छोड़े जाने वाला सबसे अधिक हानिकारक प्रदूषक है? सही आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 42, क्लोरोफिल हरा होता है क्योंकि ये हरे प्रकाश को अवशोषित करता है। क्वेश्चन नंबर 43, नाइट्रेट अवकारक किस में पाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, ग्लाइकोलिसिस किस में होता है? सही आंसर है साइटोप्लाज्म में। क्वेश्चन नंबर 45, गेहूं की फसल के विकास के लिए उचित तापक्रम है 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 46, पौधों में जल की हानि होती है रंध्रों, पर्णमधोतक कोशिकाओं की कोशिका भित्ति तथा जलरंध्रों से। क्वेश्चन नंबर 47, पौधों में रंध्र के बंद होने में सहायक हार्मोन है? सही आंसर अवशेषिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 48, बाष्पोत्सर्जन किस पौधे या भाग में सर्वाधिक उत्पन्न होता है? सही आंसर है जलीय पौधे में। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से एक समान प्रकार का कार्य किसमें होता है? सही आंसर स्टोमेटा एवं लेंटिसिल्स में।
क्वेश्चन नंबर 50, बाट निरपेक्ष शोषण को किस और नाम से जाना जाता है? सही आंसर है ऑक्जी बायोटेक। क्वेश्चन नंबर 51, किस बीज के लिए प्रमाणीकरण आवश्यक नहीं है? सही आंसर है फाउंडेशन सीड आधारी बीज। क्वेश्चन नंबर 52, गेहूं के आधारी बीज उत्पादन पृथक्करण दूरी कितनी होती है? सही आंसर है 3 मीटर, जिसे आइसोलेशन डिस्टेंस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, किस फसल के लिए आधारी बीज और प्रमाणित बीज की फिजिकल प्योरिटी 95% होती है? सही आंसर है मूंगफली में। मूंगफली का वैज्ञानिक नाम एरिकस हाइपोजिया। गाजर का वैज्ञानिक नाम डोकस क्रोटा। सोयाबीन का ग्लाइसिन मैक्स। क्वेश्चन नंबर 54, बीज प्रमाणीकरण क्यों आवश्यक है? सही आंसर है उन्नतशील किस्म के लिए, जेनेटिक एवं फिजिकल प्योरिटी के लिए और निर्धारण अंकुरण के लिए, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 55, परिपक्व बीज में केंद्रक के परिसिस्टेंट बाहरी परत को क्या कहते हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए पेरिस्पर्म। क्वेश्चन नंबर 56, पुष्प प्रवृत्ति और बीज अंकुरण के लिए संबंधित रंजक द्रव्य कौन सा? सही आंसर क्लोरोफिल। क्वेश्चन नंबर 57, भारत सरकार के प्रथम पादप संरक्षण सलाहकार थे? एच.एस. पृथ्वी। क्वेश्चन नंबर 58, कपास में गंभीर चूसक नाशक जीव? सही आंसर है चित्तीदार सुड़ी, इसे कॉटन बॉलवर्म बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, इनमें से कौन सा जीव पीड़क नाशक नहीं है? सही आंसर कार्बराइल। क्वेश्चन नंबर 60, श्रमिक मधुमक्खी क्या है? तो स्टेराइल फीमेल, नपुंसक मादा। क्वेश्चन नंबर 61, भारत में किस फसल में सबसे अधिक कीटनाशक प्रयोग होता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी कपास में सबसे ज़्यादा कीटनाशक का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 62, दीमक के निवास स्थान को किस और नाम से जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी माउंड। क्वेश्चन नंबर 63, कौन सा पीड़क आलू के कंद को खेत तथा भंडारण दोनों जगहों पर आक्रमण करता है? सही आंसर है आलू का कंद मौत। क्वेश्चन नंबर 64, विनाशकारी जीव तथा कीट अधिनियम किस वर्ष में पास हुआ? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जिसे डीपा बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट 1914 में पारित हुआ। क्वेश्चन नंबर 65, बेसिलस थोरेंजियस का आविष्कार किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया? सही आंसर है S.I.C. वाटा। क्वेश्चन नंबर 66, तृतीय संतति पीड़कनाशी शब्द किसके लिए दिया गया? सही आंसर है जुवेनाइल हार्मोन्स। क्वेश्चन नंबर 67, केंद्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला किस शहर में स्थित है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी फरीदाबाद यूपी। क्वेश्चन नंबर 68, धान की गंदी बग की कौन सी अवस्था सबसे अधिक हानिकारक होती है? सही आंसर है निम्फ फॉर एडल्ट। क्वेश्चन नंबर 69, इनमें से कौन सा पादप रोग वाहक है? सही आंसर है कपास की सफेद मक्खी। क्वेश्चन नंबर 70, सफेद ग्रेप व्हाइट ग्रेप किस फसल का हानिकारक कीट है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मूंगफली का। सरसों का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम, गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम, धान का ओराइजिया सेटाइवा, मूंगफली का एरिकिस हाइपोजिया और सरसों का ब्रिस्का कंपेस्ट्रिस। क्वेश्चन नंबर 71, मेलाथियन क्या है? मेलाथियन एक इंसेक्टिसाइड कीटनाशक है। क्वेश्चन नंबर 72, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी तक जो भी पेपर सॉल्व किए गए सभी एग्जाम में सभी पेपर्स में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। धान में खैरा रोग का क्या कारण है? जिनकी कमी से। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित फफूंदों में कौन सा फफूंद धान के बैकेनी रोग का कारक है? फ्यूजेरियम ऑक्जीस्पोरियम। क्वेश्चन नंबर 74, पौधों में सिट्रस कैंकर रोग किससे उत्पन्न होता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 75, आलू में पछेती झुलसा रोग का कारण है? तो आलू में दो प्रकार का झुलसा होता है, अगेती झुलसा और पछेती झुलसा। तो अगेती झुलसा अल्टरनेरिया सोलेनाई फंगस द्वारा और पछेती झुलसा ऑप्शन नंबर सी फाइटोपथेरा इन्फेस्टेंस कवक द्वारा फैलता है। क्वेश्चन नंबर 76, प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है डूइंग करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। क्वेश्चन नंबर 77, प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र KVK
1974 में कहाँ स्थापित किया गया? पांडिचेरी, तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 78, स्वतंत्रता से पूर्व निम्न में से कौन सी ग्रामीण विकास योजना शुरू की गई? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सहकारी आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 78, जो कि क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है, तो इसके 2 मार्क्स मिले होंगे सभी को। आगे देखते हैं 79, प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम, लैब टू लैंड प्रोग्राम कार्यक्रम किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, श्रीमती इंदिरा गांधी। 1979 में आईसीआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के स्वर्ण जयंती समारोह पर प्रारंभ किया गया था तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 80, भारतीय कृषि शोध प्रबंध अकादमी कहाँ स्थित है? तो स्थित है हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 81, भारत में समुदाय विकास परियोजना, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सीडीपी किस वर्ष प्रारंभ हुई? 1952 में। क्वेश्चन नंबर 82, ATMA आत्मा का पूरा नाम क्या है? एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 83, समूह संचार की विधि कौन सी है? तो समूह संचार की विधि है न्यूज़पेपर, समाचार पत्र। क्वेश्चन नंबर 84, हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? तो उच्च किस्म उपज कार्यक्रम 1966 में प्रारंभ किया गया। क्वेश्चन नंबर 85, गुड़गांव परियोजना किस के द्वारा संगठित की गई? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, FL ब्रायन ने। क्वेश्चन नंबर 86, पंचायती राज 2 अक्टूबर 1959 को प्रथम बार किस शहर में प्रारंभ किया गया? तो नागौर, राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 87, निम्न में से कौन सी स्कीम ग्रामीण युवाओं की रोजगार का एकमात्र साधन है? तो आंसर ऑप्शन नंबर डी, ट्राइसेम। क्वेश्चन नंबर 88, भारत सरकार ने किस वर्ष में योजना आयोग को स्थापित किया? तो भारत सरकार ने योजना आयोग की स्थापना 1950 में की। इसको 1 जनवरी 2015 से इसे नीति आयोग में बदल दिया गया। नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रेजेंट में है। क्वेश्चन नंबर 89, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान किस शहर में स्थित है? NAIM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, जयपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 90, राष्ट्रीय कृषि विज्ञान संग्रहालय किस शहर में स्थित है? तो राष्ट्रीय कृषि विज्ञान संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 91, इटावा पायलट प्रोजेक्ट किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो अल्बर्ट मेयर। यहाँ पर था गुड़गांव प्रोजेक्ट, FL ब्रायन ने। क्वेश्चन नंबर 92, सॉरी, एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 92, सेवाग्राम किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 93, एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 93, सामुदायिक विकास योजना किस वर्ष में प्रारंभ की गई? तो 1952 में। क्वेश्चन नंबर 94, रूरल सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं श्री AR देसाई। क्वेश्चन नंबर 95, भारत में प्रकाशित प्रथम ग्रामीण समाचार पत्र का नाम क्या है? सही आंसर है कृषि चयनिका। क्वेश्चन नंबर 96, फसलों में रॉगिंग क्रिया क्यों की जाती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, वांछित फसल से अवांछनीय पौधों को उखाड़ना, दैट इज कॉल्ड रॉगिंग। क्वेश्चन नंबर 97, वर्तमान में भारत में सफल सघनता, सॉरी सफल नहीं, यहाँ फसल होनी चाहिए, फसल सघनता, तो क्रॉप इंटेंसिटी है 140%। क्वेश्चन नंबर 98, भारतीय हरित क्रांति के जनक थे? तो भारतीय हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन। विश्व हरित क्रांति के जनक नॉर्मन E बोरलॉग। हरित क्रांति शब्द दिया था विलियम गॉड ने।
हरित क्रांति भारत में 1966-67 में। जो भी एक्सप्लेनेशन आपको बताया जा रहा है आप उसको अच्छे से दिमाग में नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 99, एक ही फसल को निरंतर वर्ष दर वर्ष उसी खेत में उगाने को कहते हैं सिंगल क्रॉपिंग। क्वेश्चन नंबर 100, गेहूं अनुसंधान निदेशालय डायरेक्टोरेट ऑफ वीट रिसर्च स्थित है करनाल, हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 101, भारत में सरसों का अधिकतम उत्पादन वाला प्रदेश है तो राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 102, यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? यूरिया में नाइट्रोजन एमाइड फॉर्म में पाया जाता है। यूरिया का फुल फॉर्म NH2, यूरिया का फॉर्मूला NH2CO NH2 होता है। यहाँ NH2 को एमाइड ग्रुप बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, अंकुरण के दौरान प्रांकुर तथा मूलांकुर कहाँ से विकसित होते हैं? तो अंकुरण के दौरान प्रांकुर तथा मूलांकुर भ्रूण से विकसित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, इनमें से कौन सा सूक्ष्म पोषक नहीं है? तो सल्फर। क्वेश्चन नंबर 105, 12 लक्ष्मी किसकी एक संकर किस्म है? तो 12 लक्ष्मी कपास की किस्म है। क्वेश्चन नंबर 106, भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया? तो भारत को 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में और 20 एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स कृषि परिस्थिति क्षेत्र में बांटा गया। और पूछा जाए भारत में यूपी में एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स कितने हैं? तो 9। और पूछा जाए यूपी में क्रॉप एरिया फसल क्षेत्र कितने हैं? तो 12। क्वेश्चन नंबर 107, इनमें से कौन सी फसल की प्रमुख दलहनी किस्म है? तो चना। चने का वैज्ञानिक नाम सिसर एराइटिनम, फैमिली लेगुमिनेसी फेबेसी। अरहर का वैज्ञानिक नाम केजनस कजान, फैमिली लेगुमिनेसी फेबेसी। उर्द का मूंग का बिगना रेडिएटा और उर्द का बिगना मूंगो। क्वेश्चन नंबर 108, शून्य भू परिष्करण शब्द प्रथम प्रतिपादित किया था? GH सल ने। मे बी ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग है। यहाँ पर शायद जथरो टुल होना चाहिए, क्योंकि खरपतवार वीड शब्द और जीरो टिलेज जथरो टुल के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। आपको इसका आंसर पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें। क्वेश्चन नंबर 109, किस फसल को कैमल क्रॉप्स के नाम से जाना जाता है? तो ज्वार को कैमल क्रॉप्स के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 110, चिप्सोना किसकी किस्म है? चिप्सोना आलू की किस्म है। क्वेश्चन नंबर 111, अखिल भारतीय समन्वित मक्का विकास परियोजना किस वर्ष में प्रारंभ की? सही आंसर 1957 में। क्वेश्चन नंबर 112, खड़ी फसल के कटने से पूर्व उसी खेत में दूसरी फसल की बुवाई कहते हैं ओवरलैपिंग क्रॉपिंग। क्वेश्चन नंबर 113, कौन सी गाय की दुकाजी नस्ल है? सही आंसर हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 114, हार्डी बेनबर्ग नियम किस वर्ष में प्रतिपादित किया गया था? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 1908। क्वेश्चन नंबर 115, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने अंतः प्रजनन को मापन का सूत्र ज्ञात किया था? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट। क्वेश्चन नंबर 116, पिन्नू इनमें से किन प्रजातियों के बीच का संकरण है? याक और गाय के बीच का संकरण है। क्वेश्चन नंबर 117, शुष्क पदार्थ की मात्रा एक आधार पर बरसीम की पत्ती में कितनी पाच्य प्रोटीन होती है? तो 10%। क्वेश्चन नंबर 118, मुर्गियों को खिलाने के लिए निम्न में से सबसे अच्छी खली कौन सी होती है? तो सबसे अच्छी खली सालसीड खली होती है। क्वेश्चन नंबर 119, कैप्रोइक अम्ल निम्न में से किसके दूध में पाया जाता है? कैप्रोइक अम्ल बकरी के दूध में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 120, केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान संस्थान सेंट्रल सीप एंड बुल रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है अवकानगर, राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 121, भैंस को प्रत्येक 100 किलोग्राम बॉडी वेट के लिए कितना शुष्क पदार्थ देना चाहिए? तो 3 किलोग्राम प्रति 100 किलोग्राम बॉडी वेट। 122, मुर्गियों में स्वेलन हॉक सिंड्रोम किसकी कमी से होता है? सही आंसर है जस्ते की कमी से।
क्वेश्चन नंबर 123, सुअर की टॉमबर्थ नस्ल निम्न में से किस देश में पाई जाती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 124 जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, एंगोरा बकरी की मूल निवासी किस देश से? सही आंसर टर्की से। क्वेश्चन नंबर 125, अंतिम क्वेश्चन है, सुनंदिनी नस्ल किससे संबंधित? सुनंदिनी गाय की नस्ल है। तो आई होप आप सभी को वीडियो का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन जस्ट सेकंड मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।